हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा होगा। ठीक है। और इसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आपका मैरिज को लेकर क्या टेक है, आपके स्पाउस का मैरिज को लेकर क्या टेक है, दोनों का म्यूचुअल टेक क्या है इस मैरिज को लेकर के, आपके बच्चों के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे और स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी इन योर मैरिज ओवरऑल कैसा रहेगा। एंड यहाँ पर 3 फाइल्स मैंने शफल करके तैयार करके रख दिए हैं। ऑलराइट, एंड आपको आगे स्क्रीनशॉट्स भी दिखाई देंगे। आपको जो भी फाइल रेजोनेट करता है आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, एंड आप वहाँ से जाके अपनी रीडिंग या फिर चॉइजन फाइल जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, विल बिगिन विथ फाइल नंबर 1। ऑलराइट, so thank you very much. Hi, file number 1 and welcome to your reading. Okay, so we will see कि आपका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा होने वाला है। ठीक है, एंड सबसे पहले विल सी दैट व्हाट इज योर टेक ऑन योर मैरिज। ऑलराइट, सो उसके लिए जो कार्ड है वो आया है 5 ऑफ wands। ठीक है, देखिए मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी शादी की परिस्थितियाँ ना बहुत फेवरेबल नहीं होंगी किसी तरीके से। मतलब घबराने वाले जैसी कोई बात नहीं है, बट आपको ऐसे लगेगा जैसे कि हमारे शादी के अराउंड बहुत ज़्यादा वॉइसेस है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, लोगों की राय है। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो आप जब भी शादी के बारे में, लाइफ आफ्टर मैरिज आप सोचेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा बातें एंड टिप्पणियाँ आपकी शादी के अराउंड लोगों ने करी हैं। ठीक है, जैसे शादी में एक एग्जांपल दे रही हूँ कि शादी में जैसे शगुन का लेन देन जो होता है, जो बातें होती हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट डावरी, आई एम टॉकिंग अबाउट शगुन का लेन देन। कुछ लोग होते हैं जो बैठ बैठ जाते हैं चाय के साथ अंदर, लाइक ओके हमने तो इतना दिया, उसने तो कितना दिया, ये वाली जो कॉन्वर्सेशन होती है, ऐसे कॉन्वर्सेशन भी होते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक बस आपका शादी आपको लगता है कि रहा। ठीक है, मतलब बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत टिप्पणियाँ दी। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सी कि व्हाट्स योर स्पाउस टेक ऑन योर मैरिज। ऑलराइट, ओके, एंड आई थिंक आपके स्पाउस इन द कॉन्ट्रास्ट, आपके स्पाउस जो है उन सारी बातों को मतलब दिस पर्सन सीम्स टू बी इन अ हरी कि मतलब यार ये सारी बातें बातें छोड़ो यार, इसे ख़त्म करो, क्या सोच रही हो तुम इतना या क्या सोच रहे हो तुम इतना। दे आर द बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि ओके फाइन, अगर तुम्हारा अगर हमारी शादी के दौरान बहुत सारी बातें हो रही हैं तो ठीक है, बातें तो हो रही हैं, ठीक है, होंगी, ये शादी है, तो वो चीज़ों को ईजी वे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड आपको उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती होगी कि वो चीज़ों को ख़त्म करने में भरोसा करते हैं। ठीक है, और आप देखोगे कि वो थोड़ा चाइल्ड लाइक उनका टेक रहेगा, उनका रहेगा कि हाँ ठीक है, वो गॉसिप कराता है, छोड़ो ना, हटाओ ठीक है, मट्टी पाओ, हम लोग अपना लाइफ एंजॉय करते हैं। ऐसी एनर्जी आपके स्पाउस की आपकी शादी को लेकर के लाइफ आफ्टर मैरिज रहेगा। ठीक है, मतलब आपको चीज़ें थोड़ी अफेक्ट करती होंगी, जैसे कि लोगों का गॉसिप करना, बातें करना, मतलब ऐसे नहीं कि आप सोचे जा रहे हो, बट आपका ध्यान वहाँ जाता होगा। ठीक है, और लाइफ आफ्टर मैरिज, आपका जो मैरिज को लेकर टेक रहेगा वो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप ये देखोगे ना कि जैसे अक्सर घरों में कलेश होता है ना, आपके घर में वो चीज़ नहीं होगा।
मतलब जैसे सास बहू सीरियल देख के आपको लगता है ना अरे शादियाँ ऐसी होती हैं, बट एक्चुअली आपकी शादी बहुत ही टचवुड पीसफुल होती हुई नजर आ रही है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइफ आफ्टर मैरिज। तो आप ये नोटिस करोगे, आपका टेक आपकी शादी को लेकर ये होने वाला है, ठीक है। एंड आपके हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी हैं, वो दिखाई देती हैं जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला पर्सन आपका स्पाउस नज़र आ रहा है, ठीक है। सो वो जानते हैं कि ना हमारी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हम उसको विल सॉर्ट आउट बिकॉज हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ठीक है। तो ये टेक रहने वाला है आपकी शादी की बात को लेकर के, आपके स्पाउस का ये टेक रहने वाला है। एंड वो काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, मतलब जब उनको ज़रूरत होगा तो वो एक जो पर्सन भी जैसा बिहेव करेंगे, जब उनको सिचुएशन के साथ साथ फिर वो चाइल्ड की तरह भी बिहेव करने लग जाएंगे। बहुत चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट रहेगा उनको शादी को लेकर के, ठीक है। हम्म मतलब अगर आप अनबन होता भी होगा ना हम दोनों के बीच में, तो आपकी जो स्पाउस है उनकी टेंडेंसी होती होगी कि वो ख़त्म कर देते होंगे बात को, ठीक है। Now let's see that आप लोग का म्यूचुअल इमोशन क्या होगा। सो 6 ऑफ wands का कार्ड है। व्हाट आई कैन सी इज कि आप लोग दोनों इस मैरिज को एक सक्सेसफुल मैरिज की तरह देखोगे, और मतलब आप दोनों को ये म्यूचुअली फील होता होगा कि यू नो व्हाट, हम साथ हैं, सो इट्स अ सक्सेस, ठीक है, इट्स ऑलरेडी अ सक्सेस। एंड ये मैरिज आपकी फेरी टेल वेडिंग भी हो सकती है, ठीक है। लिटरली मुझे आई कैन सी इन माई विजन, नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली, बट जैसे कि लिटरली आप, मतलब जो वाइफ है इस कनेक्शन की, वो अपने हस्बैंड को लिटरली ऐसा देखेगी एनर्जेटिकली जैसे कि सच में एक सफ़ेद घोड़े पे सवार एक राजकुमार मिल लिया गया। बिकॉज राजकुमार इन द सेंस कि आपको लगेगा जैसे इमोशनली यू आर, आपको जो चाहिए था अपने हस्बैंड में वो सब आपको मिल गया है, ठीक है, पर अपनी वाइफ में, ठीक है। सो एक विन विन सिचुएशन आप लोग एक अपनी मैरिज को देखने वाले हो, लाइफ आफ्टर मैरिज फॉरएवर। एंड यहाँ चैलेंजेस से ज़्यादा बाई गॉड्स ग्रेस टचवुड आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ दिख रही हैं, ठीक है, बहुत नई नई खुशियाँ आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट आपके किड्स के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए आपके बच्चे जो है ना, वो ना काफ़ी, आप बहुत होमली इन्वायरमेंट में, ना जो भी कंसीव करेगा, जो भी फीमेल है, बहुत होमली इन्वायरमेंट आपकी प्रेगनेंसी के दौरान रहने वाला है, या फिर मुझे वो दिख रहा है। एंड या आप लोग काफ़ी इमोशनल रहोगे अपने बच्चे के बर्थ को लेकर के, फर्स्ट बेबी के बर्थ को लेकर के। एंड वो बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट में बेबीज होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लोग कोई वेकेशन पे गए होंगे तब आपने कंसीव करा होगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपकी वाइफ ने कंसीव करा होगा। मतलब बाई गॉड्स ग्रेस टचवुड एवरीथिंग इज टचवुड वेरी स्मूथ, ठीक है, कुछ बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी आफ्टर मैरिज। सो मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों की सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी विल बी व्हाट एनर्जी इज रियली डोमिनेंट। एंड ये इमोशनल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा हर बार टिल योर ओल्ड एज, लाइक जब भी, मतलब जब जहाँ तक भी दिख रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ, आप बहुत इमोशनल रहोगे एक दूसरे को लेकर के, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत इमोशनल रहोगे, ठीक है। आप लोग लव को एक्चुअली चेरिश कर रहे होंगे सेक्सुअल मीन्स के थ्रू, ठीक है। कोई बहुत लस्टी एनकाउंटर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि लस्ट से बिल्कुल बेखबर ही है, लस्ट तो है ही नहीं लाइफ में, ऐसा नहीं है। बट बहुत ज़्यादा वेरी ब्यूटिफुल योर इमोशंस, बोथ ऑफ योर इमोशंस आर रियली डोमिनेंट ऑन ईच अदर साइड,
आप लोग इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप ये सेक्शुअल कंपैटिबिलिटी ऐसी नज़र आती है। नाउ लेट्स सी योर फाइनेंसेस। ओके, सी आई कैन सी कि आपके फाइनेंसेस ना बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। मतलब एक गृहस्थ जीवन या फिर एक परिवार चलाने के लिए जो जो किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, आप लोग मैनेजिंग बजटिंग बहुत अच्छे से करते होंगे। एंड आप लोग किसी को बताते नहीं होंगे कि आप लोग का फाइनेंस कैसा है, घाटा हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये सब आप किसी से शेयर नहीं करते होंगे। बहुत लोग वंडर करते होंगे कि आपके फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं, पैसे कहाँ रखते हो, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। आप और आपके स्पाउस दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होंगे इस चीज़ को लेकर के, ये यहाँ पे नज़र आता है। और या आई थिंक ये आपके लाइफ में फाइनेंसेस आफ्टर मैरिज स्पेशली आपके लाइफ में टच और फाइनेंसेस कभी ना फ्लो बंद नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आता है। और कोई भी नेगेटिव या जेलस एनर्जी आपके फाइनेंसेस को टच नहीं कर पा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। So okay, we were talking about your stability, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ योर मैरिज, ये नेक्स्ट पॉइंट है। सो स्टेबिलिटी कार्ड के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिज है उसकी पॉसिबिलिटीज़ यही है कि आपका मैरिज बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन और केवल स्टेबल ही नहीं होगा, बहुत ब्यूटीफुल भी होगा, लेकिन आपको हरी नहीं करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल हरी नहीं करना है कि यू नो वॉट, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे बहुत अच्छा मिल गया, एंड आप एकदम बेखबर हो गए अपने जीवन से, सावधानी बरतना छोड़ दिया आपने। और यू नो केयरफुल, एक बेसिक केयरफुल बिहेवियर तो होना ही चाहिए, एटीट्यूड होना ही चाहिए लाइफ में। स्पिरिट आपको ये बताना चाहते हैं, एंड आपको बोला जा रहा है वन स्टेप एट अ टाइम। कोई भी चीज़, चाहे कोई परेशानी हो आपके लाइफ में, मैरिज के बाद आने वाली कोई भी खुशियाँ हो, उसको आप बहुत पेशेंस के साथ जिए, क्योंकि अगर आपने हरी किया और यू नो ज़्यादा खुश हो गए या ज़्यादा दुखी हो गए, तो चीज़ें अगेन से अपनी स्टेबिलिटी से यू नो डगमगा सकती हैं। सो डगमगाने का तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है उतना ही जितना एक इस मैरिज को स्टेबल होने का पॉसिबिलिटीज़ है, जितना इस मैरिज का खूबसूरत होने का पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। सो ये यहाँ पर मुझको एक नज़र आता है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज में मुझे दिख रहा है ना कि आपके इन जनरल आपकी फैमिली के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपकी लॉस की फैमिली के भी और आपके खुद की फैमिली के भी। आप देखोगे जितने भी चाइल्ड ट्रॉमाज आपने देखे हैं, वो सब आपकी फैमिली को आप अपनी आंखों से हील होते हुए देखोगे। आपने अपनी फैमिली को अपनी आंखों से दुखी देखा है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, लेकिन आपके फैमिली इश्यूज मिराकुलसली हील होंगे। बट आपको पेशेंस रखने का मैसेज यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पेशेंस अगर आपने लूज़ कर दिया तो वापस चीज़ें क्या होंगी, डगमगाने लगेंगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, अगर आप अच्छी जगह जाने का आपको पॉसिबिलिटीज़ है, तो आपको गलत जगह जाने का भी पॉसिबिलिटीज़ उतना ही बनता है, 50-50, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आप अपनी एटीट्यूड लाइफ में कैसे रखते हैं, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं सब कुछ एकदम बाइसिकल की तरफ बैलेंस्ड रहे, सो यू हैव टू बैलेंस लाइफ, ठीक है। बेसिकली ये शादी आपको ये भी सिखाएगी, ठीक है। सरेंडर टू स्पिरिट, ये नहीं कि हाँ भाई मैं एक्साइटेड हो गई, हाँ मैं समझ गई, अब ये करना है, अब ये करना है, ये करना है, तो ये हरी वाली एटीट्यूड आपको नहीं रखनी है। स्पिरिट आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ही पेशेंटली लाइफ का यापन करना है, ठीक है, लाइफ आफ्टर मैरिज। सरेंडर टू स्पिरिट, भगवान आपको बताना चाहते हैं, गॉड आपको बताना चाहते हैं दैट यू हैव टू सरेंडर टू हिम, ठीक है। आपको घबराना नहीं है दैट ओके फाइन, इन्होंने अभी अभी बताया कि चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, नहीं, जब तक भगवान पे आस्था है आपकी, चीज़ें नहीं बिगड़ेंगी, ठीक है। आप अपना कर्म भी करें, यहाँ पे कृष्णा की एनर्जी स्ट्रांग है, आप अपना कर्म भी करें और साथ साथ में आपको भगवान पर भी उतना ही भरोसा रखना है, 50-50। ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी वाली फाइल यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव सम मैसेजेस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस फॉर यू, ताकि आप
उनके कुछ जज्बातों को समझ सकें, ठीक है। दिस पर्सन विल बी हेला लविंग टुवर्ड्स यू, ठीक है, हेला लविंग। सबसे पहला ये कार्ड है जिसमें एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने इंट्यूटिवली ड्रॉ करा था। कैन यू सी इट? आपको एक एलियन जैसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, आंखें दिखेंगी हरी हरी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि दो लोगों ने हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। ये वो वाला सीन है जहाँ पर जो मैंने इंट्यूटिवली ड्रॉ करा था, जब एक दुल्हन जो है, अक्सर क्रिश्चियन वेडिंग में जब एक दुल्हन जब वो अपने ग्रूम के साथ चलती है तो हाउ दे होल्ड देयर हैंड्स, ब्लैक कोट में इंसान लड़का एंड वाइट ब्राइडल ड्रेस में लड़की, तो वो वाला सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट डिविनिटी आई कैन सेंस। एंड यहाँ पर जो ये एलियन जैसा चेहरा दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली ये डिपेक्ट कर रहा है एक स्टार सीड को। सो आप लोग दोनों एक स्टार सीड कपल हो सकते हो, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंट पार्ट वाइब्स, ओके। सो हाँ, आप लोग एक स्टार सीड कपल हो सकते हो। ये ओरियन स्टार सीड बेसिकली दिखा रहा होता है, ठीक है, जो पिक्चर मैंने ड्रॉ करा है, मैंने इंट्यूटिवली ड्रॉ करा था, ठीक है। सो ये नोइंग आप दोनों के भीतर में आ रही होगी। सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं आई गो ऑन द इंटरनेट टू लर्न योर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। सो जब से आप लोग दोनों मिलोगे ना दिस पर्सन इज गोइंग टू। सो पाइल नंबर 2, इस रीडिंग के दौरान मैंने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट नोट किया है, और वो ये है कि आपकी रीडिंग जो है ना, मैंने स्टार्ट तो की थी एक दिन पर, लेकिन आई थिंक 2 दिनों बाद मैं दोबारा इस रीडिंग पे कंटिन्यू कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं एक मैसेज आपको देने के लिए कहा जा रहा है कि आप ना आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत मुझे उसमें बहुत लेंथ दिख रहा है, ठीक है, मतलब बहुत, जैसे आप लोग साथ जब रहोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि अरसों साथ रह रहे हैं, मतलब हर मोमेंट बहुत खुल खुल के आप लोग जीने वाले हो, ठीक है, एकदम फैमिली की तरह। एंड अगर आपको भी किसी भी पास्ट लाइफ फियर की वजह से या जिस वजह से भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आई डाई अर्ली, और मैं शायद वो सारे इमोशंस नहीं जी पाऊँगी जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है दैट मतलब किसी भी टाइप का लाइफ से रिलेटेड जो फियर है वो आपका ख़त्म होगा, और बहुत ही ज़्यादा लेंदी एंड बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लाइफ आप जीते हुए यहाँ पे एनर्जेटिकली मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब होता है ना कि वक्त के साथ साथ दिस रिलेशनशिप विल हील यू, ठीक है, आप खुद हील होंगे। एंड टेक्निकली लिटरली कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे उनका लाइफ भी काफ़ी टचवुड लॉन्ग है, ठीक है। इस फाइल को जिन्होंने भी ज्वाइन करा था फाइल नंबर 1 को, ओके। सो वी वर सीइंग योर ऑरेकल कार्ड्स, राइट? नो, नॉट ऑरेकल कार्ड्स, वी वर सीइंग योर स्पाउसेस मैसेजेस, है ना। तो एंड बहुत सी आप बहुत हील करोगे इस रिलेशनशिप में, आप एक बहुत ही फुल प्लेजर्ड लाइफ अपने स्पाउस के साथ यहाँ पे जीते हुए दिखाई देते हो रीडिंग में, ठीक है। रनिंग, दिस कनेक्शन जस्ट फील्स टू इंटेंस, आई कांट हैंडल इट राइट नाउ, आई नीड ब्रीदिंग स्पेस। सो आपको लग सकता है कि आपके पर्सन कभी कभार आपसे स्पेस मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, और आपको लगता है कि क्यों मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो हमेशा ऐसे। वो इसीलिए बिकॉज अक्सर क्या होता है कि हम लोग एक बहुत फॉल्स लाइफ जीते हैं, ठीक है, अक्सर हम अपने इमोशंस को छुपाते हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू लिव, राइट। एंड हम खुद को एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं, चाहे हमारे आसपास जो सर्कमस्टांसेस है उस मतलब उस के कारण, है ना। एंड जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन नज़र आता है, एनर्जीज तो प्रेजेंट है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की, ठीक है, बहुत डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और यहाँ लिखा भी है दिस कनेक्शन जस्ट फील्स टू इंटेंस, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि
आप जब ऐसे फॉल्स वे ऑफ लिविंग को छोड़ करके जब एक अपने ट्विन फ्लेम के सामने होते हो, तब आपकी ना इनसिक्योरिटीज़ भी नहीं छुपती हैं, वो भी रीसर्फेस होने लगती हैं, राइट। सो उस वजह से क्या होगा कि आपके पर्सन भी, और जब भी हमारी इनसिक्योरिटीज़ या वो चीज़ें जो हम वक्त से एकदम एक अरसे से सरफेस नहीं होने देते थे, हमेशा खुद के अंदर दफन करके रखते थे, अगर ऐसी चीज़ किसी के सामने आने से रीसर्फेस हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान हड़बड़ा जाता है। सो आपके स्पाउस, और कभी कभार आप भी हड़बड़ा सकते हो, सो आपकी फ्यूचर स्पाउस ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। द गॉड इज़ विथ यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। सो डेफिनेटली आप लोग दोनों म्यूज़िक से बहुत कनेक्ट करते होंगे। जैसे कि म्यूज़िक के जो बोल है, लिरिक्स है स्पेशली, उनसे आप बहुत कनेक्ट करते होंगे अपने फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ को, ठीक है। या फिर हो सकता है आपके प्लेलिस्ट में वैसे ही गाने हो जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस के इमोशंस बयां कर रहे हो, ठीक है। सो म्यूज़िक कनेक्ट्स यू बोथ। यू देखिए अभी भी क्लॉक की बेल बज रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं म्यूज़िक को ही सिम्बलाइज कर रहा है, ओके। यू मीन मोर टू मी दैन यू नो। सो डेफिनेटली उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपको लगेगा ना दैट व्हाट, शायद दिस पर्सन हैज़, मतलब उनका मेरे प्रति इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया है, या फिर पता नहीं क्या बात है, आपको समझ नहीं आएगा। वो बात आपको समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये मुझे याद दिख रहा है। एंड वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आई नो दैट तुम्हें लगता है कभी कभी ऐसे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें जितना लगता है ना उससे ज़्यादा मैं तुमको प्यार करता हूँ, ठीक है, पसंद करता हूँ। और वो केवल प्यार ही नहीं करेंगे, वो पसंद भी आपको बहुत करेंगे एज अ पर्सन। प्यार तो ठीक है, बट अगर आप एज अ पर्सन, आपको आपका पार्टनर एडमायर करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पर मिररिंग का मैसेज आ गया है। सो इस फाइल को ज्वाइन करने वाले बहुत से लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज सेइंग दैट वी आर बोथ रिफ्लेक्टिंग ईच अदर्स पेन, टाइम फॉर सॉलिट्यूड एंड रियली डिग डीप एंड रियलाइज इट ऑल। सो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं सच्चाई को रियलाइज करने का, वो खुद की सच्चाई से भी और भागना नहीं चाहते हैं। लव इज ब्लाइंड और आई जस्ट हैड द ब्लाइंड फोल्ड ऑन। सो यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ना, वो कॉन्टम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कि मैंने प्यार को ठीक से समझा नहीं, या फिर मैंने प्यार को ठीक से समझा नहीं, या फिर मैं समझना ही नहीं चाह रहा था, या फिर मतलब प्यार ही अंधा है, या फिर मैं ही प्यार को नहीं देख सका, ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी यही बता रही है उनकी कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी रियलिटी से सिंक में आने के लिए, लेकिन वो स्ट्रगल सफल होगा और वो अपनी रियलिटी के सिंक में आते मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन और आप डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में बहुत इन्वेस्ट करोगे अपने सोल पर्पस की तरफ, अपने लाइफ पर्पस की तरफ, एंड डिवाइन आपको इंस्ट्रक्शन लेके जा रहे हैं। आप बस भगवान का साथ देना, ठीक है, उनकी बातें मानना, एंड अंधविश्वास में मत पड़ना, ठीक है। ये भी इस फाइल के लिए मैसेज है। योर सोल मेट इज़ ऑन इज वे इन योर लाइफ। सो आपके पर्सन कह रहे हैं थोड़े से मजाकिया वे में दैट योर सोल मेट इज कमिंग, सो लाइक बी प्रिपेयर्ड, ओके, मतलब अपने लिए ही बोल रहे हैं। सो दिस वाज द रीडिंग पाइल 1, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि आप लोग का लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा रहने वाला है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैरिज, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। File number 2. हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम लोग पता करेंगे कि आपका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा होने वाला है, ऑलराइट। एंड वो हम कुछ पॉइंट्स में पता करेंगे, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं, जो उसके तहत हम देखेंगे कि आपकी मैरिज कैसे होने वाली है, आफ्टर यू विल लाइक गेट मैरिड, आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होने वाली है, ठीक है। सो ये है पाइल 2 का पाइल, एंड हम इसे यहाँ रखते हैं। Now
लेट्स सी कि मैरिज होने के बाद आपका जो मैरिज पर टेक होगा वो क्या होगा, ठीक है। आपका ओपिनियन, आपका टेक आपके मैरिज के लिए क्या होगा। सी फाइल नंबर 2। आई थिंक आपका जो टेक होगा ना मैरिज को लेकर के, वो ये होगा कि आपको लगेगा कि मेरा मैरिज सफल हो गया। मतलब मैं जो सोचती थी शादी को लेकर के कि पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, पता नहीं शादियाँ कैसी होती होंगी, बट आप बहुत खुश लग रहे हो आपके अपने आपके अपने मैरिज से, ठीक है। एंड आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में जितना भी फॉल्स एनर्जीज था, या फिर जो ट्रेचरी था, या फिर जो फेकरी था, वो सब धीरे धीरे मेरी लाइफ से जा रहा है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि मैरिज इतना अच्छा भी होता है, ठीक है। मतलब जितना आपने मैरिज के बारे में सुन रखा होगा, बहुत सी चीज़ें सुन रखी होंगी मैरिज को लेकर के, लेकिन आपका सारा डर चला जाएगा अपनी मैरिज देखने के बाद, क्योंकि आपको लगेगा कि ये एक्चुअली में तो बहुत खूबसूरत एहसास होता है, ठीक है। आपको लगेगा कि आप और आपके पार्टनर दोनों प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, ठीक है। सो आपको अपना लाइफ मैरिज के बाद आसान लगेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपने अक्सर सुन रखा हो कि मैरिज के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है, हमारे एल्डर्स से, या फिर हमारे रिलेटिव से, या फिर हमारे नेबर्स से, कि मैरिज तो ऐसी होती है, वैसी होती है, इतना ये होता है, उतना होता है, और इतनी प्लेजेंट एनर्जी आपको कभी मैरिज से मिली नहीं होगी। लेकिन जब आपकी असली मैरिज होगी, तब आपको लगेगा कि नो, व्हाट, इट्स ऑल वर्थ इट। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का टेक क्या है आपकी शादी पर, ठीक है, आफ्टर मैरिज। देखिए आपके पार्टनर तो हाँ, आपके पार्टनर तो धन्य धन्य हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी आप पर आ रही है जैसे वो तो भगवान के सामने है ना, उन्होंने जैसे फाइनल बो ले लिया हो, कर दिया हो, बो डाउन हो गए हो, एंड बोल दिया हो कि अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो गंगा नहा लिया, ठीक है। वो आपकी शादी के बाद के जीवन के लिए एक्सट्रीमली एक्साइटेड होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको ये नोइंग होगा कि आप दोनों एक डिवाइन सोर्स के तहत आप दोनों बंधे हुए हो, ठीक है। यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी और मून की एनर्जी यानी साइकिक एबिलिटीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो आपके पर्सन बहुत साइकिक होंगे, ठीक है। और ये बात वो जानते हैं, बिकॉज वो उनकी एनर्जी है, राइट। वो साइकिक एबिलिटीज़ का होना उनकी खुद की एनर्जीज़ है। और कहीं ना कहीं वो ये भी समझेंगे कि आप भी साइकिकली आप काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो उनकी साइकिक एबिलिटीज़ की। बिकॉज अक्सर मेरे को दिमाग में क्या आ रही है ना बात, कि अक्सर क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि साइकिक एबिलिटीज़, अच्छा ओके फाइन, यू मीन विचेस, ये वो, पीपल मेक फन ऑफ इट। बट आप के पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को, या फिर आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन के साइकिक एबिलिटीज़ को, ठीक है। स्पिरिट आप ये कह रहे हैं। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन से डिसीजंस लेते होंगे, जो कि बहुत सक्सेसफुल जाता होगा, ठीक है। शादी के बाद ना आपके पर्सन लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए, एज आई टोल्ड यू, कि वो बहुत एक्साइटेड रहेंगे। वो ना प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लैंड्स बाय करना चाहेंगे, ठीक है। गृहस्थ जीवन को वो पूरे दिलो जान आत्मा से निभाना चाहेंगे, ठीक है। ये होगा आपके पर्सन का टेक। एंड वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के म्यूचुअल इमोशंस इस शादी को लेकर क्या होंगे। सो व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपके जो पर्सन है ना, नॉट जस्ट पर्सन, आपकी जो शादी है ना, वो बहुत अबंडेंट होगी, ठीक है। बहुत, मतलब इस शादी का एक जो कोर एसेंस है वो अबंडेंस है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, अबंडेंस डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, लग्जरीज, पैसे, धन, लक्ष्मी की कृपा होना है शादी पे, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत रस रहेगा, नीरस आपका जीवन कभी नहीं होगा, इवन आफ्टर दिस लाइफ ऑल्सो आई फील, ठीक है। नीरस आप कभी नहीं होगा आपका जीवन, कभी नहीं। आपकी शादी आप दोनों खुद देखोगे, जब से आप लोग दोनों साथ आए हो, आपके जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा बहुत एक्टिवेट हो गई है, ठीक है, हर रूप में। और रूप से आपका ना जैसे अगर आपको भी लगता है कि मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती हूँ अभी, या फिर मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता हूँ, शादी के बाद यू विल सी कि आपकी फिजिकल ब्यूटी में भी बहुत ही ज़्यादा निखार आएगा, ठीक है। आप एक ट्रुथ भरा लाइफ जीने वाले हो, आप एक फेकरी से भरा लाइफ से दूर जा रहे हो।
आफ्टर मैरिज। सो म्यूचुअल इमोशन आप दोनों देख पाओगे कि हम दोनों का आना, इट्स लाइक शिव एंड पार्वती के साथ आना, विच मीन्स एकदम गणपति बप्पा वाली एनर्जी होना, ठीक है। मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ योर यूनियन, आप दोनों की यूनियन का रिजल्ट, जैसे शिव और पार्वती माता के वैसे मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी बिकॉज अलग अलग स्टोरीज है, बट शिव और पार्वती का के बेबी है ना गणेश जी। सो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का जब साथ आते हैं तो यू नो जैसे गणेश जी की प्रॉपर्टी होती है हमारी कि वो मतलब ऑब्स्टिकल्स को कैंसिल कर देते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी लेकर के आते हैं, ठीक है। तो वैसी वैसी एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी के जन्म की एक अलग ही स्टोरी है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी अभी बिकॉज आई डोंट हैव अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट इट। सो इसलिए मैंने ऐसे समझाया, मतलब आप डिवाइन ट्विन फ्लेम्स हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप दोनों का बस साथ आना, आप खुद देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है, ठीक है। एक बहुत डिवाइन यूनियन की तरह मेरे को एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि जब डिवाइन यूनियन होता है एक जब लक्ष्मी और नारायण साथ आते हैं तो वहाँ पर तो धन धान्य और प्रॉस्पेरिटी का होना बहुत लाजमी होता है। इस तरीके की एनर्जी आप प्रेजेंट है, ठीक है। आपका जीवन बहुत सच्चाई की तरफ, अगेन आप देखोगे, दोनों देखोगे कि बहुत सच्चाई की तरफ रुख कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है ना कि आप जब दोनों जब से साथ आए हो, थोड़ा सा कुछ कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कभी आपका पैर फिसल गया, आप गिर गए, और वो आप फील कर पाओगे आप दोनों कि हम दोनों साथ आए। वो इसीलिए बिकॉज आप लोग दोनों बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हो, और जब आप लोग साथ आ रहे हो तो एनर्जीज को स्टेबल होने के लिए, बैलेंस होने के लिए, उस चेंज को जगह देने के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना। तो चेंजेस जब आते हैं तो वो कभी भी स्थिर वे में नहीं आते ना, वो थोड़ा सा तो उथल पुथल करते हैं, पर ये बहुत लार्ज स्केल में नहीं हो रहा है, ये माइनर स्केल में हो रहा है, ठीक है। हाँ, आप दोनों का म्यूचुअल इमोशन ये होगा कि मान लो लक्ष्मी और नारायण का मिलन हो रहा हो, हर तरफ खुशी, अबंडेंस, लग्जरी का समा हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आप लोग दोनों म्यूचुअली फील करोगे। नाउ लेट्स सी अबाउट योर किड्स। सी व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपके जो बच्चे होंगे ना, जैसे अगर आपका एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड किसी भी वे और फॉर्म में रहा है, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा का ट्रॉमेटिक लाइफ नहीं रहेगा, ठीक है। आप ये देखोगे और आपका दिल बहुत सुकून में रहेगा कि वो सारी चीज़ें मेरे बच्चों के साथ रिपीट नहीं हो रही हैं। आपके बच्चे चैलेंजिंग नहीं होंगे इस फाइल के लिए, फाइल नंबर 2 के लिए। आपके बच्चे बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं रहेंगे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे आप दोनों से, ठीक है। एंड हाँ, डेफिनेटली आपके चाइल्ड के प्रीवियस लाइफ टाइम में पॉसिबिलिटी है कि उसने बहुत पेन सहे हो, ठीक है। और इस लाइफ टाइम में आप देखोगे कि वो पेन का जो साया है आपके बच्चे के सर से उठ जाएगा, ठीक है। किड्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन आ रहा है। Now we'll see about your sexual compatibility, alright? Life after marriage. देखिए, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं तो आई कैन सी कि आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी बहुत डिवाइन होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगेन डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव आप दोनों का सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी रहने वाला है, बहुत सिडक्टिव। एंड ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर कि एक दूसरे के ऊपर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो किसी भी तरीके से, ठीक है। आप लोग को ऐसा लगेगा ना कि अगेन कोई डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो आपके लाइफ में आपको फील होने वाला है, ठीक है। आपको लगेगा कि आपकी सेक्सुअलिटी को भी कोई डिवाइन फोर्स कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सेटिस्फाइंग आपका सेक्सुअल लाइफ आफ्टर मैरिज दिखाई दे रहा है, ठीक है।
finances, let's see about your finances after marriage. So कार्ड है द हर्मिट का. देखिए फाइनेंसेस मुझे दिख रहा है ना कि आप दोनों ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ना कि खर्च करते हुए. एक स्पेंड थ्रिफ्ट कपल होता है जो उसको खर्च करना बहुत पसंद होता है, लेकिन आप दोनों वैसे नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है. आप लोग इन्वेस्ट करने में ज़्यादा भरोसा करोगे दोनों, और दोनों यहाँ पर ना जैसे हस्बैंड वाइफ का अलग अलग ओपिनियन नहीं दिख रहा है, दोनों एक मत है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है. और बहुत रिस्पेक्ट है इस मैरिज में, ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ. इतना सिक्योर कर लोगे आप दोनों, इतना बाई गॉड्स ग्रेस, इतना टेक्निकली आप इन्वेस्ट करोगे, इतना सिक्योर कर लोगे खुद को कि आपको बुढ़ापे का लाठी आप खुद ही अपने जवानी में ही प्रिपेयर कर लोगे, बुढ़ापे में आपको तकलीफ ना हो, और आप ये कर पाओगे. ओके, नाउ विल से कि आपकी स्टेबिलिटी, ओवरऑल स्टेबिलिटी आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी. ऑलराइट, बहुत सीक्रेट एनर्जीज मुझे रिसीव होती हैं इस फाइल से. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. एक और मैसेज आ रहा है कि शादी के दिन ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए, टच वुड. ओके, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मतलब इतना खुश आपने अपने सपनों में नहीं सोचा होगा कि आप, या शायद आपको साइकिक ड्रीम्स आते भी होंगे, क्या पता. मतलब सपनों में भी नहीं सोचा होगा, आप उतना रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में हंस रहे होंगे, ठीक है, खुश होंगे, दिल से खुश होंगे. आई वॉज टॉकिंग अबाउट फेकरी इन दिस फाइल, ठीक है, पूरा टोटली ओवरऑल हमने बहुत बात की फेकरी के बारे में. तो आप वही फील करोगे कि फेकरी नहीं है, एंड यू विल फील हैप्पी अबाउट इट कि फेकरी मेरी लाइफ से जा रही है. एंड आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारा काम किया होगा, गुड कर्म किए होंगे, जिस वजह से आपको ऐसा लाइफ देखने को मिल रहा है. सो कंग्रेचुलेशंस एंड एंजॉय एंड रिसीव. ओके, किंग ऑफ कप्स. सो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी है. एंड किंग ऑफ कप्स जो एक कार्ड होता है ना टैरो डेक में, वो अपने आप में ही एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है. आप की स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज जो है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी. इमोशंस होंगे, इमेंस होंगे, लेकिन बहुत ही मैच्योर्ड वे में, ठीक है. ये चैनल होगा, ठीक है, भगवान का तो हाथ है आप लोग के लाइफ में, ये तो मुझे दिख रहा है. ठीक है, रीबर्थ. देखिए, कभी व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपके लाइफ में ना, आपने देखा ये एक तरीके का ना आपके लाइफ में रीबर्थ होगा, मतलब सारे पुरानी साइकिल्स क्लोज करके आप एक नए चैप्टर ऑफ लाइफ में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है. एंड आपको भरोसा हो जाएगा दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स यू कैन फाइंड न्यू विंग्स. ओके, you will rise from your past and you will accept this beautiful change that is coming. आप लोगों में से बहुत लोगों को ना यहाँ पर बहुत ही तरीकों से डिसेप्शन मिला होगा अपने लाइफ में, ठीक है. अगेन यहाँ पर जो टर्म है फॉल्स सेल्फ मास्क, ये कहीं ना कहीं एनर्जी दे रही है कि आपने खुद को भी कई बार डिसीव किया होगा, ठीक है, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट ना करके. बट ये सब आप इस शादी के बाद से कंटिन्यू नहीं करोगे, एंड डेफिनेटली आपको एक रीबर्थ की एनर्जी फील होगी आफ्टर योर मैरिज, वेडिंग. दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज. इस कार्ड से मुझे लगता है यू आर डेस्टिन्ड टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन इन सम वे और फॉर्म, या फिर आपने प्रीवियस लाइफ में उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम विल डेफिनेटली मैरी, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ. सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज. सो चेंज इज़ अ कीवर्ड इन योर रीडिंग, ठीक है. बदलाव से घबराओ मत, ठीक है, क्योंकि बदलाव जब भी होगा आपके जीवन में, भगवान आपके साथ होंगे, यूनिवर्स आपके साथ होगा. द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू that you are cared for always, whether you are afraid of a change in your job, your health or a relationship. आपको ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लगेंगी, सो आप डरोगे कि मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं सारी चीज़ें, ये सही भी है कि नहीं. बट नहीं, आप घबराओ मत, आपको विश्वास दिया जाएगा, भरोसा करो उस पर, ठीक है.
रिपीट द अफर्मेशन, आई हैव फेथ दैट ऑल इज वेल। ओके, कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर ना ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, ठीक है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। यू आर सनशाइन, मतलब वो बस अपनी आंखों से ही कह देते होंगे, शांति से ही सब कुछ कह देते होंगे, ठीक है। बिकॉज इज लाइक और शी इज़ लाइक मोर फोकस्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग योर फ्यूचर, अ स्टेबल फ्यूचर, अ हैप्पी फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर। लेकिन जब भी वो आपको कंपेयर करते होंगे ना, तो चांद से कंपेयर करते होंगे, सूरज से कंपेयर करते होंगे, इटर्निटी से कंपेयर करते होंगे, इटर्नल चीज़ों से वो आपको कंपेयर करते होंगे। आई डिडंट थिंक इट वॉज पॉसिबल टू फील दिस मच, थॉट्स ऑफ यू फिल माई हेड। सो अगर आपको कहीं ना कहीं डर है कि जैसे प्रीवियस लाइफ टाइम में मुझे डिसेप्शन मिला, इस बार भी वही होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस है, वो शादी के बाद आपको यकीन दिलाते रहेंगे, दिलाते रहेंगे, दिलाते रहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यू नो व्हाट, आई एम लॉयल टुवर्ड्स यू, यू मेक मी फील लव्ड इन वेज आई हैव नेवर फेल्ट लव्ड बिफोर। सो आप ही उनको 100% दोगे, वो भी आपको 100% देंगे। एंड वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि तुम मुझे जैसे प्यार करती हो या फिर जैसे प्यार करते हो, वैसा प्यार मुझसे तो कभी किसी ने नहीं किया और शायद कोई कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये थे उनके इमोशंस और ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको इंसाइट मिला हो कि शादी के बाद आपका लाइफ कैसा रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। फाइल नंबर 3, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम इसमें जानेंगे कि आपका लाइफ आफ्टर मैरिज कैसा होने वाला है, ठीक है, टैरो के थ्रू। एंड हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ओके। जैसे आपके बच्चे कैसे होंगे, आपकी स्टेबिलिटी कैसे होगी मैरिज की, ठीक है। आपका शादी को लेकर टेक क्या है, आपके स्पाउस का टेक क्या है शादी को लेकर। से फाइल नंबर 3 की फाइल है, आपने पिक की थी, आई कीप इट हेयर, राइट। नाउ लेट्स सी कि पहले आपका टेक आपकी शादी के ऊपर क्या होगा, ठीक है। सो आपका जो टेक होगा शादी के ऊपर अपने, देखिए मुझे लगता है ना कि आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरी शादी ऐसी है ना कि चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हों, लेकिन हम मिलकर उन ऑब्स्टिकल्स को ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेंडेंसी जो मेरे स्पाउस रखते हैं। और मतलब मुश्किलों को मुश्किलें हैं लाइफ में, लेकिन आपके स्पाउस का जो टेक होता होगा ना, या फिर आपका जो टेक होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आप उन मुसीबतों का आप लोग मिलकर के सामना कर लेते हो और सॉल्यूशंस निकल जाते हैं, ठीक है। आप अपनी शादी को ऐसा देखोगे, आपकी शादी में ना हो सकता है आपको बहुत गहने चढ़े हों, बहुत ज़्यादा आपको वो सब दिया गया हो जो आपकी शादी में आपको चाहिए था, या फिर एक दुल्हन को देते हैं या फिर एक दूल्हे को देते हैं, वो ज़्यादा रेस्पेक्ट, ऑर्नामेंट, सब कुछ आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप यहाँ थोड़े सीरियस नज़र आ रहे हो। एंड मतलब आप थोड़ा सा रेडी फॉर योर मैरिज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले जोन में ज़्यादा नज़र आ रहे हो कि शादी हो गई है, अब शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे देखनी है। अब शायद शादी के बाद लाइफ अलग होती है ऐसे, ठीक है। सो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट आप होगे शायद आप अपनी शादी में, ठीक है। या फिर आपके स्पाउस भी देखते होंगे कि आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो, थोड़े सीरियस हो, ठीक है, हमेशा अटेंशन पोजीशन में रहते हो, ठीक है। लेकिन आप खुश होंगे अपनी शादी से, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी योर स्पाउसेस टेक ऑन दिस मैरिज। सर स्पाउसेस टेक ऑन योर मैरिज, देखिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ना ऐसी वाइब्स भी प्रेजेंट है कि शायद आपकी अरेंज्ड मैरिज हुई हो, ठीक है। आपके पर्सन ना यहाँ पे मुझे ओवरसीज ट्रैवल करते हुए या हमेशा अपने घर से बाहर रहते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काम के सिलसिले में ट्रैवल करते होंगे।
सो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं भीतर भीतर लगता है दैट अपनी वाइफ को मैं उतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए, लेकिन वो आपके ही फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मन और सोच रहे हो, ठीक है, कि अब तो मैं एक फैमिली पर्सन हो गया हूँ या हो गई हूँ। सो अब मुझे अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और वो थोड़ा सीरियस होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप लोग दोनों की एनर्जी ऐसी है ना कि आप लोग दोनों थोड़ी डिटैच्ड नज़र आ रहे हो एक दूसरे से, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। एक इमोशनल अटैचमेंट की कमी है यहाँ पे, ऐसा लगता है, ठीक है। और डायरेक्टली आप लोग एक दूसरे में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो, या मुझे शादी के सेलिब्रेशंस ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, पार्टीज़ दिख रही हैं, काम दिख रहा है, आपको भी अपनी गहनों की फिक्र है लेकिन वो एक इमोशनल अटैचमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ कुछ क्लैरिफाई करने के लिए। चारों कार्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों की मैरिज जो है ना, वो एक स्टेबल मैरिज है, ठीक है, वो एक बहुत स्टेबल मैरिज है, और ऐसा नहीं कि उसमें प्यार नहीं है, वो बस दिख नहीं रहा है, आप लोग शायद दिखाने में यकीन नहीं करते होंगे, क्योंकि इमोशंस तो प्रेजेंट है यहाँ पे। मतलब आप लोग इमोशनली शायद किसी अलग तरीके से कनेक्ट करते होंगे, ठीक है, बहुत डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज आप दोनों का म्यूचुअल टेक ऑन दिस मैरिज, ओके। देखिए, आप लोग दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए अपनी शादी से, ठीक है, आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस ज़रूर रहेगा अपनी शादी से, ये यहाँ पे दिख रहा है दोनों को, ठीक है। एंड आप लोग साथ में यू आर लाइक आई हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल कंपेनियन, ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आपके बच्चे, ठीक है, कैसे होंगे शादी के बाद। हम्म हम्म कुछ लोगों के बच्चे ना यहाँ वर्ल्ड लेवल का रिकग्निशन एंड फेम जो है वो पाने वाले हैं, ठीक है, पूरी दुनिया जैसे एक बहुत अवेयर्ड नज़रों से उस पर्सन को देखेगा, ठीक है, आपका बच्चा अवेयरनेस स्प्रेड करने आएगा दुनिया में, ठीक है। मतलब वर्ल्ड लेवल का रिकग्निशन यहाँ पे दिख रहा है, और आपका बच्चा अब्रॉड भी पढ़ने जा सकता है, बहुत ही प्रोग्रेसिव बच्चा नज़र आ रहा है, ठीक है, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ लड़का या बच्चा या लड़की, ठीक है, या पर्सन जो भी होगा। हम्म अपनी पहचान से जाना जाएगा आपका बच्चा, ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आपको नहीं पता होगा, आप इतने ही खूबसूरत और टैलेंटेड बच्चे को नर्चर कर रहे हो जो इतनी तरक्की पा सकता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी आप प्रेजेंट है। अब देखते हैं आप दोनों के बीच की सेंसुअल कंपैटिबिलिटी क्या है, ठीक है, कैसी है। ओके,
मुझे जो है दिख रहा है ना कि आप दोनों ना थोड़े से थोड़ा वो डर्टी गेम्स नहीं होता है जो बेडरूम्स में अक्सर कपल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सारी चीज़ों में, जैसे जैसे रोल प्लेज होते हैं एंड फॉर एग्जांपल कोई कुछ कैरेक्टर में आ गया, कोई कुछ कैरेक्टर में आ गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई नर्स बन गया, मतलब थोड़ा डर्टी काइंड ऑफ सेक्सुअली आप लोग दोनों इन्वॉल्व होना पसंद हो करोगे, ठीक है। थोड़ा सा डर्टी वे में। ओके, यहाँ पे ना थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी है, ठीक है। रुकिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रही हूँ इस रीडिंग के दौरान। आई एम रियली सॉरी, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है ना कि आपके पर्सन आप पे चीट करते हैं, आपके पर्सन आपसे ट्रांसपेरेंट नहीं है, स्पेशली सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के बाद, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, ऐसी मैसेजेस क्यों डिलीवर हो रहे हैं मुझे नहीं पता, बट अब हो रहे तो मैं क्या करूँ। यस, सो आई वाज सेइंग कि आई वाज सेइंग कि आपको ऐसा लगेगा अपनी शादी में ना कि कुछ हमारे बीच कुछ आ गया है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, अब आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में वैसा कोई सीरियस मैटर ना हो, मगर सिचुएशनली आपको ऐसा लगे कि आप लोग थोड़े डिटैच्ड हो गए हो एक दूसरे से, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी आप पे दिखाई देती है। ओके, तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए मैं जो देख पा रही हूँ कलेक्टिव के लिए, आप लोग थोड़े से थोड़े डर्टी गेम्स प्ले कर सकते हो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होने के लिए, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, एंड आपको 1 मिनट के लिए, जैसा मैंने कहा, लग सकता है कि आप अपने पर्सन से थोड़े डिटैच्ड हो, आपके पर्सन आपसे थोड़े डिटैच्ड हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जिसकी वजह से, रोमांटिक अफेयर नहीं, मतलब एक्सटर्नल बातें हैं जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन के बीच में वो क्लोजनेस नहीं डेवलप हो पा रही है जो होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट योर फाइनेंसेस आफ्टर मैरिज। ओके, फाइनेंसेस आपके तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप लोग दोनों मिलकर काफ़ी तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हो, इतना तरक्की हो रहा है एटलीस्ट कि आपको इतना दिल हो रहा है कि आप दूसरों को भी दे सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी बहुत क्लियर आ रही है। थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जीज प्रेजेंट है इस फाइल के लिए, तो मैं क्लियरली बोल दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैनिपुलेशन किसी भी वे और फॉर्म में हो सकता है। बहुत बार होता है कि हमारे पास्ट के ऐसे कुछ दास्तां जो होती हैं जिसको हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाते लाइफ में, और एक्चुअली वी सी कि हमारे रिश्तों पर उस चीज़ का आगे अफेक्ट आ जाता है। हम किसी को धोखा नहीं भी दे रहे होते हैं, फिर भी व्हाट हैपन्स इज़ कि हमारे पार्टनर को लगने लगता है कि हमारी खामोशी हमारा धोखा है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कि आपके पर्सन ऐसे ही हैं, पूरे पाइल 3 के पर्सन ऐसे ही हैं, वो आपको धोखा ही दे रहे हैं, ऐसा आई एम नॉट सेइंग। ओके, हर किसी का सिचुएशन अलग हो सकता है, बट हाँ, अब दोनों के बीच में थोड़ा सा कोल्ड डिस्टेंस मुझे नज़र यहाँ पे आ रहा है, किसी भी वजह से वो हो सकता है, ठीक है। नो नीड टू वरी।
बट मुझे जो एनर्जियाँ रिसीव हो रही है कि आप दोनों को बिल्कुल मौका मिलेगा एक दूसरे के क्लोज आने का, और ये सारी जो बातें हैं, जो भी बातें आपके रिश्ते में खटक रही हैं, एनर्जेटिकली आई कैन फील कि वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। एंड आप लोग दोनों धीरे धीरे बहुत स्लो पेस में आप लोग दोनों साथ आओगे। पहले आप लोग थोड़ा सा ऐसा माहौल हो सकता है कि इज़ एवरीथिंग ओके, बट एक्चुअली एवरीथिंग इज़ ओके। धीरे धीरे आप लोग के बीच में वो क्लोजनेस डेवलप होती हुई यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और आप बहुत कुछ सीखोगे, आप सेल्फ लव करना सीखोगे। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है तो उसको वैसे मान लो कि हाँ ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं है। उसको ज़बरदस्ती ये बोलने का कि नहीं नहीं सब ठीक है सब ठीक है, जबकि आप जान रहे हो कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है हमारे बीच, तो उसे आप एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। इट विल ब्रिंग यू पीस। इससे आपको एटलीस्ट शांति रहेगी कि ओके एवरी फैक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, फाइन, अभी चीज़ें ठीक नहीं है, फ्यूचर में होंगी, ठीक है। अब आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस हम यहाँ पर देखते हैं। आपके पर्सन शांत भी बहुत रहते होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता होगा कि एक्चुअली बात क्या है। लेकिन अगर आप खुद को शांत करेंगे और चीज़ों को एज इट इज़ देखेंगे जैसी वो हैं, अच्छी हैं तो अच्छी, बुरी हैं तो बुरी, ठीक नहीं है तो ठीक नहीं, और कुछ खटक रहा है मन में तो उसे आप वैसे ही देखें कि हाँ मुझे कुछ खटक रहा है, तो इट्स द फर्स्ट स्टेप वेयर यू आर ट्रस्टिंग योर ओन सेल्फ। तो फिर चीज़ें तो ठीक होंगी। आपकी शादी आगे चल के बहुत वो क्लोजनेस जो लैक कर रही थी वो यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। ओके, माई हार्ट इज़ सफरिंग एंड इज स्टार्विंग विदाउट यू। सो डेफिनेटली आपके जो स्पाउस है वो ये सोच रहे हैं, वो ये सोचते हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे कि उनकी टेक क्या है शादी को लेकर के, तो वो डेफिनेटली ये सोच रहे थे कि यू नो व्हाट, इतना मैं बाहर रहता हूँ, अपनी शादी को मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। सो वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट, लाइक आई एम रियली अपसेट अबाउट इट, आई फील डिफीटेड इन दिस वॉर अगेंस्ट लव। सो अंत में आपका प्यार जीत जाएगा और ये सारे सर्कमस्टांसेस हार जाएंगे, ठीक है। आई एम विथ यू ऑल द टाइम टेलीपैथिकली थ्रू हार्ट्स, बट आप स्टिल, आप लोग दोनों की शादी हुई, आप लोग दोनों कहीं ना कहीं किसी ना किसी 5D लेवल पर कनेक्टेड हो। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। सो वो आपसे जुड़ने के बहाने ढूंढते हैं बार बार, दैट इज थिंग। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि चीज़ें सिचुएशनल होती हैं और सिचुएशंस ठीक भी होती हैं, ऑलराइट। सो किसी भी सिचुएशन के बेसिस पे आप ये मत सोचो कि अब तो मेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई है, बिकॉज़ ऐसा नहीं होता है। वो सिचुएशन मुश्किल भरा है, ठीक है, आप सब्र रखो, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। अगर वो चीज़ें ठीक होनी होंगी तो वो होंगी, ठीक है। सो स्पिरिट आपको ये मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं। एंड ये थी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। एंड मुझे लगता है कि मैंने आपकी स्टेबिलिटी के लिए कार्ड शफल नहीं करा है, सो हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपको लगेगा कि चीज़ें उतनी नहीं अच्छी हैं जितनी मुझे चाहिए थी, बट वो आगे होंगी आपके लिए। स्पाइल के लिए तो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। चीज़ें अच्छी होंगी आपके लाइफ में। लेट्स सी आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी इस शादी को लेकर के। अच्छा, मैंने निकाला था कार्ड, आपकी स्टेबिलिटी क्या था, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशनेट शादी होने वाली है आपकी। एकदम एक बार में रंग नहीं बिखेरेगी अपनी, धीरे धीरे, बट आपको सब्र सिखाएगी, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में भी हेल्प करेगी, ओके। आप लोग एक दूसरे के हमसफ़र बन जाओगे, ठीक है। सारी गलत फहमियाँ दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। आप लोग दोनों बहुत सेफ फील करोगे एक दूसरे के साथ। तो हाँ, आपकी मैरिज हमेशा एक डायनेमिक वे में चलेगी, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, नॉट बैड, कुछ बुरा नहीं होता रहेगा। हम सेइंग कि कुछ ना कुछ आप हमेशा मूवमेंट देखोगे अपनी शादी में, एक स्थिरता नहीं देखोगे। लेकिन हाँ, साथ ही साथ उस मूवमेंट के साथ साथ एक स्टेबिलिटी भी, मतलब बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल आप लोग जियोगे, लेकिन एक
सेफ्टी, एक स्टेबिलिटी आपको अपने पर्सन के साथ यहाँ पर फील होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको एक इंसाइट मिला हो कि शादी के बाद आपका लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी जो है वो कैसी रहने वाली है, ठीक है। सो दिस वाज द रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।